3.5 का फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में उसने कहा कि भैया दो सिटी हैं, तो अपन दो शहरों के नाम ले लेते हैं। एक का नाम ले लेते हैं नीमच और एक का नाम ले लेते हैं हम रतलाम। ये रतलाम, ठीक है। एक गाड़ी सुबह 9 बजे स्टार्ट होती है, 9 AM रतलाम से। उसी समय नीमच से भी एक गाड़ी स्टार्ट होती है 9 AM, सुबह ही सुबह 9 बजे। दोनों रेलगाड़ी हैं, जा रही है भोपाल की ओर। दोनों भोपाल की ओर जा रही हैं, ठीक है। नीमच वाली भी सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाती है, रतलाम वाली भी 9 बजे स्टार्ट होती है, ठीक। और दोनों ट्रेनें भोपाल की ओर जा रही हैं। इत्तेफाक नियम तो यह है कि रतलाम बहुत पास में भोपाल के, तो रतलाम वाली गाड़ी जल्दी पहुंच जाएगी, नीमच वाली को थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बुक वाला कह रहा है 100 किलोमीटर है। अपन मान लेते हैं 100 है कि नहीं, मैंने नपती नहीं करी टेप से, मैं एक बता रहा हूँ कि एक एग्जांपल के लिए समझाया कि नीमच और रतलाम के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अपन मान लेते हैं समझाने के लिए। यहां से कोई रेलगाड़ी जा रही है भोपाल के लिए, यहां से भी जा रही है, ठीक समय वही 9 बजे ये भी स्टार्ट हो रही है, 9 बजे ये भी स्टार्ट हो रही है, लेकिन पहुंचना था रतलाम वाली को पहले, नीमच वाली को बाद में, लेकिन दोनों इकट्ठे 5 घंटे बाद भोपाल पहुंच जाते हैं। 5 घंटे बाद ये भी, मतलब यूं समझ लो कि दिन में 2 बजे, ऐसा एक एग्जांपल ये भी है ना, 2 बजे ये भी पहुंच जाती भोपाल और 2 बजे ये भी पहुंच जाती भोपाल। अरे यार आश्चर्य वाली बात है, नीमच वाली गाड़ी भी 2 बजे पहुंच रही है और रतलाम वाली गाड़ी भी 2 बजे पहुंच रही है। तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि एक की स्पीड तेज है और एक की स्पीड तेज है और एक की स्पीड थोड़ी स्लो है। तभी तो ये गाड़ी रतलाम पास में होते हुए भी उतना ही समय ले रही जितना नीमच वाली गाड़ी ले रही है। तो ऐसा यही क्वेश्चन है आपका कि ए और बी दो अलग अलग स्थान है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आप समझना, दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। 5 घंटे बाद दोनों भोपाल पहुंच जा रहे हैं। भोपाल उसने बोला नहीं, मन से बोल रहा हूं। 5 घंटे बाद वो एक शहर में पहुंच रहे हैं, दोनों गाड़ी एक समय पहुंच रही है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है एक की स्पीड तेज है और एक की स्पीड कम है, तभी ऐसा हो पा रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। दोनों एक ही समय पे नहीं पहुंचते, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर का है, तो ये जल्दी पहुंचनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स? तो 2 कारों के बीच की दूरी उसने पूछी है, चाल पूछी, स्पीड पूछी है। तो अपन 2 कार का नाम दिया उसने, ए और बी दिया है। अपन नीमच और रतलाम नहीं लिख सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? हाँ, इसमें आगे एक और स्टेप और बनेगी। अभी तो मैंने आपको ये बताई कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये भी साउथ जा रहा है, ये भी साउथ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर भी 5 घंटे में दोनों पहुंच जा रहे हैं। दूसरी स्टेप ये बनेगी बच्चों इसकी, दोनों अब नीमच और रतलाम वापस से वो गाड़ी आ गई अगले दिन। ये सुबह 9 बजे चल रही है, ये भी सुबह 9 बजे चल रही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं इस बार। ये नीमच से रतलाम जा रही है एक गाड़ी जिसका नाम है ए, और दूसरी गाड़ी जिसका नाम है बी, वो रतलाम से नीमच की ओर जा रही है। तो ये तो बहुत जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि वो भी स्पीड से आ रही है, ये भी स्पीड से आ रही है, दोनों प्लस स्पीड प्लस होगी ना, क्योंकि ये भी तेजी से आ रही है, ये भी तेजी से आ रही है, तो दोनों मंदसौर में आके मिल जा रहे हैं 1 घंटे बाद। नीमच से जो गाड़ी जा रही है वो भी मंदसौर में 1 घंटे बाद पहुंच रही है, और जो रतलाम से आ रही है वो भी मंदसौर में 1 घंटे बाद पहुंच जा रही है। ऐसा समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ। किताब वाले ने ए और बी नाम दिया है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। अभी तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे, साउथ, लेकिन अब दोनों अपोजिट आ रहे हैं, एक साउथ जा रहा है, एक नॉर्थ आ रहा है, तो दोनों अपोजिट आ रहे हैं, दोनों 1 घंटे बाद मिल रहे हैं, ऐसा बुक वाला कह रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको समझा दिया लॉजिक। अब स्टार्ट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4 का 4। लास्ट लाइन पढ़ो, व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ 2 कार्स? तो लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी, फर्स्ट कार ए, नाम भी दे रखा उसका, फर्स्ट कार ए इक्वल अपन ले लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, है ना, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार जिसका नाम है बी, उस कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। माना कि पहली कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तथा दूसरी कार जिसका नाम है b, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो चाल है वो y किलोमीटर है, क्योंकि हमें मालूम है ना कौन स्पीड से जा रहा है कौन स्लो जा रहा है, ठीक है। हम तो ए और बी की स्पीड x और y मान लेते हैं,
ठीक है। लेकिन ये बात जरूर है कि ये दोनों 5 घंटे बाद मिल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। यह जाती है 1 घंटे में x किलोमीटर की स्पीड है इसकी। 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे में ये जाएगी 5x। समझते जाना। यह जाती है कार, कौन सी? बी वाली कार, 1 घंटे में जाती है y किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? 5y। ये डिस्टेंस है, फिर समझना, ये बस ये लाइन समझ के आ जाएगी तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहां पे लिख लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, है ना। अपोजिट नहीं, सेम साइड है ना, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ना, सेम डायरेक्शन में लिखेंगे अपन, सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या होगा? यह 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है, तो 5 घंटे, बोला ना दोनों 5 घंटे में पहुंच रहे, तो 5 घंटे में कितना चलेगा? ये 5 घंटे में कार चलेगी 5x किलोमीटर। ठीक है। दूसरी कार जो B है वो 1 घंटे में y किलोमीटर चलती है, y किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 5y। ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 100। अब कुछ किसी को दिक्कत है यार माइनस क्यों लिखा? माइनस इसलिए लिखा क्योंकि आप खुद ही सोचो। अब मैं इसको उल्टा समझाता हूं तो उल्टा जैसे समझ मिल जाएगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, मतलब ये जाएगी नीमच से रतलाम और ये आएगी रतलाम से नीमच, तो दोनों फटाफट, ये भी इधर से इधर आएगी, ये भी इधर से इधर आएगी, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी ना। एक यूं आ रही है, एक यूं आ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी ना, स्पीड प्लस होगी, क्योंकि आधा दूरी ये तय करेगी, आधी दूरी ये तय करेगी, तो इनका डिस्टेंस बहुत कम रह जाएगा, डिस्टेंस प्लस हो जाएगा। आधा ये कर रहा, आधा ये कवर कर रहा, तो प्लस हो जाएगा। लेकिन इसमें तो क्या हो रहा है? ये जिस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो एक दूसरे का पीछा करेंगे। एक दूसरे का पीछा करने पर इनकी क्या होगी? स्पीड, मतलब जो इनका डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा। देखो ये डिस्टेंस कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, दोनों एक दूसरे का डिस्टेंस, तो इसमें क्या आएगा? माइनस आएगा। ध्यान रखना। तो ये समझ में नहीं आया तो इसका उल्टा सोच लेना। उल्टे में क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो अपोजिट आने में क्या हो रहा है? स्पीड प्लस हो रही है। आधा स्पीड, आधी डिस्टेंस ये कवर कर रही है, आधी डिस्टेंस ये कवर कर रही है, तो डिस्टेंस तो प्लस में हो रही ना, तो उसमें अगर प्लस में होगी तो इसमें क्या होगी? माइनस में होगी। नहीं समझ में आया था? चलिए 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई 100, इसलिए x माइनस वाई 100/5, 5 2 ज़ा 10, तो x माइनस वाई इक्वल 20, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई। ठीक है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार, इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं भैया। अपोजिट डायरेक्शन में मतलब विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। अब विपरीत दिशा में जब जाएंगे तो स्पीड प्लस होगी। ठीक है, मतलब स्पीड प्लस होगी तो अपन क्या लिखेंगे आप समझना। लेकिन वो 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 घंटे में पहुंच रहे थे ना, वहां पर 1 घंटे में पहुंच रहे, जैसा बुक वाले ने लिखा, पढ़ लो अच्छी तरह से। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में आते तो 1 घंटे में पहुंच जाते होंगे ना। यहाँ तो लेट होंगे, लेकिन यहाँ तो दोनों अपोजिट आ रहे तो फटाफट पहुंचेंगे। तो ये 1 घंटे में x, क्योंकि 1 ही घंटे में जा रहे थे, 1 घंटे में x किलोमीटर और ये 1 घंटे में y किलोमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स रहेगा 100, है ना। लाइन समझना। लोग कहेंगे यार यहाँ तो 5 लगाया था, यहाँ नहीं लगा। यहाँ 1 घंटे में पहुंच रहे थे, 1 लगाया तो है, आगे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों में 1-1 लगा रखा है। जैसे 5-5 लगा रखा ना, जैसे यहाँ पे 1-1 लगा रखा है, लेकिन डिस्टेंस फिक्स रहती है। डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी, रतलाम और नीमच की डिस्टेंस तो फिक्स रहेगी ना, तो 100 है तो 100 ही रहेगी। ठीक है, ये आ गई सब आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट भी आ गई आपके सामने, सेकंड भी आ गई। फटाफट एलिमिनेशन मेथड का सहारा लेते हैं अपन। बस मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसको नहीं करता हूँ क्योंकि ये तो अपने को क्या भी जरूरत पड़ेगी, आखिरी में लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये तो थी आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी थी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों को कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 120, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ही कैंसिल हो गए। और जब फिर साइन चेंज नहीं करते तो क्या लिखते हैं? जोड़ने पर, ऑन एडिंग। ठीक है, ऐड कर लिया अपन ने, क्योंकि अपन ने नीचे साइन चेंज कहाँ किया, देखो डायरेक्ट ही हो गया। तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 120/2, तो ये आ गया 60। तो x की वैल्यू आ गई भाई साहब 60। ये तो मैंने x की वैल्यू लिख दी।
अब इस x की वैल्यू रख देते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं x माइनस वाई 20, सेकंड में रख लो यार, सेकंड में प्लस है ना, ये माइनस का लफड़ा रहता है, फिर आप लोगों को समझाने में फिर समय बर्बाद होगा। x प्लस वाई इक्वल 100 इसमें रख लो, अपने तो आंसर लाना है कैसे भी, दोनों से आ जाएंगे। x प्लस वाई इक्वल 100 और x की वैल्यू 60 थी, है ना, तो y की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 60, तो y की वैल्यू आ गई साहब 40, या ठीक है 40। तो बस अब आखिरी में लिख देंगे अपन हैंस की लाइन। अतः अब आप खुद देखो, पहले वाली जो कार थी उसकी स्पीड ज्यादा थी, मतलब जो नीमच से जा रही थी ना उसकी स्पीड 60 किलोमीटर की थी, और जो रतलाम से चली थी उसकी 40 किलोमीटर थी। तभी तो ये भोपाल एक साथ पहुंचे, नहीं तो रतलाम वाली पहले पहुंच जाती। तो रतलाम वाले की स्पीड कम थी और नीमच वाले की स्पीड ज्यादा थी, दोनों बराबर 5 घंटे बाद एक ही स्थान पर पहुंच गए। ठीक है, अब और अपोजिट डायरेक्शन में आए, देखो यहाँ बस अब समझ में आएगी आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ।